सबसे पहले एक भाई का नमाज जमा करने के हवाले से था कि वो ठीक है। कहते हैं कि मैं इशा तक भी इस तरह मसरूफियत रहती है, तो वो जितनी छूट है उतनी हम बताएंगे। वो सही मुस्लिम में ऊपर तले 10 अहदीस हैं, 1628 से 1637 तक, बगैर खौफ के, बगैर बारिश के, बगैर सफर के अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों को जमा फरमाया था। तो वो जोहर असर की नमाजें थी और मगरिब और इशा की। बस ये आप कर सकते हैं, और जोहर का वक्त दाखिल होने से लेके गुरूब आफ्ताब तक किसी भी वक्त जमा कर लें, और मगरिब का वक्त दाखिल होने से लेके फजर का वक्त दाखिल होने तक किसी भी वक्त मगरिब और इशा जमा हो सकती है। एक और भाई ने कहा था उमर सीरीज के बारे में, तो उमर सीरीज इंग्लिश सब टाइटल के साथ अवेलेबल है जी। वो पहले तो नहीं थी, 2020 में उन्होंने अपलोड कर दी है, एमबीसी ने, कतर वालों ने, जिन्होंने कि ये बनाई थी सीरीज ना, एमबीसी। इंग्लिश सब टाइटल के साथ अवेलेबल है और नेट पे आसानी से मिल जाएगी। अच्छा जी, एक भाई ने कहा था कि जी यानी मेरी तरफ वो किसी फिरके को मंसूब कर कर रहे थे, या वो समझ रहे थे लोग उनके बारे में। मेरे भाई, फिरका होता है तो उसके तो लीडर्स होते हैं, उनकी किताबें होती हैं, उनके मदरसे होते हैं, चंदा बुक्स होती हैं। सबसे बड़ी निशानी फिरके की होती है, वो कहते हैं दूसरों के पीछे नमाज ही नहीं होती। तो जिसने हमें फिरका डिक्लेयर करना है, तो वो सारी की सारी जो क्वालिटीज फिरकों वाली होती है वो हम पे साबित करे ना। ये तो हो ही नहीं सकता, एक मछली है तो मछली की क्वालिटीज है। एक ये कि वो हवा में जिंदा नहीं रहेगी, उसके लिए पानी की जरूरत है, सांस लेने के लिए जरूर आती है, फिर उसका अपना एक पूरा स्ट्रक्चर है। और अगर आप कोशिश करें कि आप एक मुर्गी को मछली साबित करने की कोशिश करें, तो ये बहुत जुल्म करेंगे ना। फिरके की किताबें होती हैं, फिरकों के लीडर होते हैं, फिरकों के मदरसे होते हैं। सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं दूसरे सारे फारिग हैं और काफिर हैं, उनके पीछे नमाजें नहीं होती हैं। आप हमारी मस्जिद में आके चंदा दो, हम तो कहते हैं सारों के पीछे नमाज होती है, तो लिहाजा हम तो फिरका ही नहीं है। यानी कितना जुल्म है कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहे, नबी इस्लाम की तरह, उनके जद्द अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह, तो उसको लोग कहते हैं कि जी वो फिरके की तरफ। फिरका कोई नहीं, बेफिक्र है इंशाअल्लाह ताला। तो ये फिरके तो उन्होंने बनाए ना, जिन्होंने उसामुल अरमैन और अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिख के देवबंद और बरेली इंडिया के दो शहरों के नाम के ऊपर हमें तकसीम कर दिया। एक और क्वेश्चन आया था समा टीवी पे, जो आज मेरा एक लाइव शो के अंदर ओपिनियन आया था, ये मदीना मस्जिद कराची के हवाले से, और उस पे ये वर्डिक्ट दे रहे थे कि जी क्या आप मुस्तकबिल में भी इसको लेके चलेंगे? इंशाल्लाह लेके चलेंगे। बाज लोगों को ये भी क्यूरी थी कि पहले तो मैं ये कहता था मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आऊंगा, तो मैंने उस मेन स्ट्रीम मीडिया पे आने को हराम कोई करार नहीं दिया था, ना ये मैंने कहा था कि जो है वो, उसकी मैंने रीजन हमेशा बताई कि मेरी गुफ्तगू बगैर सेंसर करके चलाई जाए तो मैं तैयार हूंगा। औरतों के साथ इंटरेक्शन ना हो, तो वो देखें आज सारी शराइत उन्होंने मानी पहले, कि वो उन्होंने भी कुछ रखा कि जी आप किसी फिरके का बाई नेम मेंशन ना करें, और इसी तरीके से किसी आलिम का नाम बाई नेम ना लें, और किसी रियासती इदारे को उस तरीके से आप एक बाउंड्री को क्रॉस करके क्रिटिसाइज ना करें। ये 3 शराइत उन्होंने रखी थी। मैंने कहा ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। और आप देखें माशाल्लाह ताला, ये वो प्रोग्राम है समा टीवी का कि अगर आप इनके बाकी प्रोग्राम देखें तो एक एक महीना अपलोडिंग हो चुका होता है वीडियो, 1500 1200 1300 ज्यादा व्यूअरशिप नहीं होती। और आज माशाल्लाह हमारी उस वहां पे जाने की बरकत आप देख लें कि मेरा ख्याल है तकरीबन 6-7 घंटों में 40,000 क्रॉस कर गई थी वो वीडियो। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला जो भी राजी होगा उन टर्म्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे, आप बेफिक्र रहें। हमें इशू ये था कि हमारी गुफ्तगू को कोई सेंसर ना कर दे, उल्टी वो फिर बदनामी का बायस बन जाती है। अच्छा, एक और छोटा बच्चा था 15 साल का, जिसने कहा मेरी फीमेल टीचर्स हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने छोटे बच्चे को भी इस चीज का ख्याल आ रहा है। तो उस बच्चे के लिए मैं कहूंगा बेटा आप नजरों को झुका लें, और यानी मटक्का करना इस्लाम में मना है ना, आंख में आंख डालना। आप नजर झुका के टीचर की तरफ जो है ना वो तवज्जो करके बस उनकी बात सुने। बेहतर तो ये था, ऐसे स्कूल में अपना होता है, लेकिन अब मुश्किल है, तो उसमें कोई शरी गिरफ्त नहीं है। बांग्लादेश वालों को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। देखें, तबलीगी जमात की बरकत एक तो ये जाहिर हुई कि उर्दू जुबान पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट हो गई है। बांग्लादेश में अगरचे उनकी बंगला जुबान है बुनियादी, लेकिन उर्दू जुबान को वो माशाल्लाह समझते हैं, बोल लेते हैं। बोल ना सकें, एटलीस्ट उनको ये पता चल जाता है कुछ। यानी तबलीगी जमात की बरकत है, और कुछ हिंदी फिल्मों की वजह से है। नेपाल में, भूटान में भी उर्दू समझी जाती है। इस वक्त प्रैक्टिकली दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमानों की जुबान उर्दू है। अरबी तो सिर्फ 20% मुसलमान है, 80% मुसलमान नॉन अरेबिक हैं।
उनमें भी आप समझ लें मोर देन 70% जो है वो उर्दू जानने वाले हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, एक उर्दू बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कह रहे थे मैं बंगला जुबान सब टाइटल के साथ करें, बिल्कुल करें, हमारी तरफ से तो इजाजत है। इल्हाद और एथीज्म के हवाले से वीडियोस सबसे ज्यादा मेरे भाई मेरी वीडियोस हैं। मैंने लॉजिकली 5-6 वीडियोस के अंदर इनका पूरा मुकदमा उलट के रख दिया। आप एथीज्म लिखे और नॉन मुस्लिम के क्वेश्चंस, तो मैंने बार बार ये बताया कि एथीज्म से हमारा इख्तलाफ नबी इस्लाम की कसरत अजवाज यानी ज्यादा शादियां करना या लोडियों का सिस्टम या क़िताल और जिहाद का सिस्टम, ये बाद में है। जो शख्स खुदा को मानने के लिए तैयार नहीं है, हम उसके सामने इस्लाम का मुकदमा जो है वो उसको डिफेंड करेंगे ही नहीं जब तक वो खुदा को नहीं मानेगा, क्योंकि इस्लाम का मुकदमा अल्लाह की जात के ऊपर है। एक शख्स कहता है जी तुम जो है वो नबी इस्लाम की एक से ज्यादा जो 11 शादियां इनको साबित कर दो तो मैं अल्लाह को मान लूंगा। नहीं, अल्लाह को मानने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। उसकी वजह है कि अल्लाह के नबी इस्लाम से पहले भी अल्लाह था। अल्लाह को तो आपने मानना है। अल्लाह ने इस कायनात में इतनी निशानियां रखी हैं। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड, अल्लाह का तारुफ, और फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर, ये सारी मेरी वीडियोस मौजूद है। सबसे ज्यादा एथीज्म पे अल्लाह के फजल से हमने ही काम किया है इंटेलेक्चुअली। नाजुल बलागा के हवाले से वो कह रहे थे, नाजुल बलागा तो खुद शिया भी मानते हैं कि उसके सारे खुतबात जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। अमूमन वो तीसरा खुतबा पेश करते हैं शकिया वाला, जिसमें सैयदना अबू बकर उमर उस्मान के बारे में सख्त लैंग्वेज है। तो वो हजरत अली की लैंग्वेज ही नहीं है। पूरे नाजुल बलागा का उसलूब अलग से है, तो हम उनको वो वाले खुतबात हम नहीं मानते। अच्छा, बाद लोग कहते हैं हम वीडियोस देते हैं तो लोग चिढ़ जाते हैं, तो वो हम बार बार कहते हैं आपने इनको टेस्टर लगाना है कि ये वीडियो से नहीं चिढ़ रहे, बेसिकली ये कुरान और सुन्नत से चिढ़ रहे हैं। सूरह बनी इसराइल में है कि जब जब कुरान पढ़ा जाता है इनकी सरकशी में इजाफा होता है। पढ़ने वाला कौन? अल्लाह के नबी इस्लाम। नाजिल करने वाला कौन? अल्लाह। तो फिर अल्लाह की बात में और रसूलुल्लाह की जुबान में क्या तासीर नहीं थी? सूरह बनी इसराइल में यह आयत क्यों नाजिल हुई? और कई सूरतों में, सूरतुल मोमिनून में आया जब तुम कुरान पढ़ते हो ना, करीब तुम पे झपट पड़ेंगे। इनकी सरकशी में इजाफा होता है, सूरह बनी इसराइल में आया। तो क्यों होता है? इसलिए कि वो बात नहीं मानना चाहते। तो जो हमारी वीडियो से चिढ़ते हैं तो आप उनको रेफरेंस दें। अगर किसी को ये बुरा लगता है कि ये जो हदीस है सही मुस्लिम की, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, तो आप सही मुस्लिम की 240 उसको शेयर करवा दें। अगर कोई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से चिढ़ता है तो आप उसे हदीस शेयर करवाएं कि नबी इस्लाम हर मुश्किल और परेशानी में कहते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। जामे तिर्मिज़ी की हदीस, हाकिम में भी मौजूद है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, सही बुखारी की हदीस ये वाली पेश कर दें। तो आपको किसने कहा है? हमें अपनी शक्ल मनवाने की जरूरत नहीं, हम तो खुद डाकी हैं अपनी आखिरत में निजात की फिक्र में नबी इस्लाम के यानी आप समझ लें डाकिए की हैसियत से। अच्छा, एक और था उसमें कि अंबिया किराम से मुतल्लिक वीडियोस, तो अंबिया किराम से मुतल्लिक मेरी काफी वीडियोस हैं। कुरान के जितने वाकयात हैं, सबसे बढ़कर मैंने 344 लेक्चर्स के अंदर मुकम्मल कुरान जो है, एक दफा तफसीर रिकॉर्ड करवाई है, दूसरी दफा भी 107 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो जहां जहां कुरान में अंबिया से मुतल्लिक वाकयात हैं वो अलग से हमारी वीडियोस अपलोड हुई हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया आप लिखें, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, पैगंबरों के नाम लिखें। बाकी अगर आप कहें ना, वो कससुल अंबिया एक किताब है हाफिज इब्न कसीर की, यानी अंबिया के वाकयात से मुताबिक, उसमें तो अक्सर जो है वो इसराइली रवायात हैं, वो झूठी रवायात हैं, वो बिल्कुल अंबिया की शान के मुनाफी हैं। हम सिर्फ वही बातें कर सकते हैं जो कुरान में, बुखारी मुस्लिम में और बाकी अहदीस की किताबों में सही सनद से आई हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है, मैं साथ साथ बयान करता हूँ। एक और भाई ने कहा था कि नमाज की जगह ऑफिस में नहीं लिफ्ट में जाके वो नमाज पढ़ते हैं और आप लिफ्ट में भी पाबंदी लगा रहे हैं। तो मेरे भाई मुझे बताएं, नमाज के बगैर आप मुसलमान कैसे रह सकते हैं? आप अपनी कंपनी या अपनी जॉब को बदल लें, और अगर उस जगह पे है तो कोई करीब और प्रेमिसेस देख लें। मस्जिद दूर है तो मस्जिद तो जरूरी नहीं है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ने मुझे 5 खुसूसियात दी हैं जो किसी और पैगंबर को नहीं दी थी। उनमें से एक है कि पूरी जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। तो आपको कौन कह रहा है कि जनाब आप मस्जिद को तलाश करें? करीब और जगह देख लें, किसी पार्क में चले जाएं, किसी सड़क के किनारे पे खड़े होकर करें। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ यूरोप अमेरिका में आपको कोई नमाज नहीं इस तरह पढ़ने देगा। आपने कौन सा असला उठाया हुआ है? बल्कि वो तो वीडियोस बनाने शुरू कर देते हैं, साथ आपके सेल्फी लेने शुरू कर देते हैं। हमने तो मनाजिर देखे हैं। ये बहाना आपका नहीं चलेगा। आप जो है ना, नमाज तो आपको बहरहाल इस तरीके से पढ़नी होगी। मकबूजा कश्मीर वालों का मैं शुक्र अदा करूंगा। एक वो बच्चा आया था, वो जो पीर फैमिली से ताल्लुक रखता था। मकबूजा कश्मीर दुनिया में चंद जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा हमारी दावत और तबलीग का काम है इस प्लेटफॉर्म का, उनमें मकबूजा कश्मीर इंडिया वाला है। हम उनके लिए दुआएं भी करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जुल्म की चक्की में जो पिस रहे हैं, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उन्हें निजात दे।
और उनकी जो माशाअल्लाह वहाँ पे उर्दू समझने की जो सलाहियत लोगों में मौजूद है, उसकी वजह से हमारी वहाँ दावत व तबलीग का काम बहुत ज़्यादा है, तो हम उनकी दिल से कदर करते हैं। बस उनके लिए दुआए कलिमात ही हैं कि आप दावत व तबलीग के काम को आगे लेके चलें। अच्छा, एक एक और भाई आए थे जो शायद वो इंग्लैंड से पढ़े हुए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में या फाइनेंस की फील्ड में थे या मैनेजमेंट में थे। वो कह रहे थे मैं दरस निज़ामी कर रहा हूँ, मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा हूँ कि दुनिया में चूंकि सबसे ज्यादा सूफीज्म है, बरेलवियत है, इसलिए बरेलवी हक में है। तो मेरे भाई आप गलत रिजल्ट पे पहुंचे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस हैं। ठीक है जी। और अगर बरेलवियों की तादाद देखी जाए, वो क्रिश्चियंस कैथोलिक से भी कम है और हिंदुओं से भी कम है, तो आप उनको हक में मान लें। कुरान को तो पूरा, अगर ये कहते हैं कुरान तर्जुमे से पढ़ा, तो कुरान तो पूरा कहता है कि अक्सरियत जो है वो हक पे से इनाद करने वाली है। और कुरान में वाज़ेह सूरह अल अराफ में आयत है 179, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत जहन्नम के लिए पैदा हुई है। कसरत होना कोई नहीं है मेरे भाई। आप ईरान में चले जाएं तो शिया कसरत में, सऊदीया में चले जाएं तो अहले हदीस कसरत में। ये छोड़ दें, आप इल्मी बात करें कुरान और सुन्नत के दलाइल में। और बाकी जो आपने बात की युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, तो इस पे तो मेरी दर्जनों वीडियोस हैं। मैं इनको मशवरा दूंगा मेरे भाई, अगर आप वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो बलआम बिन बाऊरा के नाम से एक वीडियो है मेरी, जो एक यहूदी आलिम था, कैसे गुमराह हुआ। और आज ही एक वीडियो अपलोड हुई है, आप ही के एक बरेलवी आलिम ने मेरे बारे में वर्डिक्ट दी थी, तो मैंने उसमें उलमा की डिग्री वाला मसला खोला है। सिर्फ 10 घंटे में 1 लाख वो वीडियो क्रॉस कर चुकी है। इस वक्त टॉप पे हमारे ऑफिशियल चैनल के ऊपर जो वीडियो है वो यही है, 1 इंजीनियर वर्सेस डिग्री वाले उलमा। उसमें मैंने इस आयत, और आपको अभी जिन धोखों का नहीं पता, जो बरेलवियों के बुजुर्गान दीन वो धोखे किताबों में लिख के गए, या आने वाले बुजुर्ग जितने धोखे देंगे, सबका जवाब मैंने उस 34 मिनट की वीडियो में दे दिया। जिसका यह अकीदा है ना कि कुरान गुमराह करता है, वो काफिर है। ये ज़हन में रखिएगा। क्या हम काफिर को ये किताब देंगे कि इसको पढ़ के तुम गुमराह भी हो सकते हो, हिदायत भी पढ़ सकते हो? वो कहेगा पीछे रखो। नहीं, कुरान में ये आई नहीं बात। कुरान में हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान जो है वो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, इसमें रोशन दलाइल है, और ये हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब है। और सेम बात नबी इस्लाम के बारे में सही बुखारी में, मोहम्मदुन फर्कुन बैन अन्नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में हक और बातिल में फर्क है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप ये पढ़ें, ये स्टार्ट इससे होती है, 26 नंबर आयत है सूरतुल बकरा की, कि अल्लाह इस बात से हया महसूस नहीं करता कि मच्छर की मिसाल बयान करे या इससे भी किसी हकीर चीज की, और अहले ईमान जानते हैं ये हक है तेरे रब की तरफ से। और जो बात नहीं मानना चाहते, जो जानबूझ के हठधर्मी पे उतरे हुए हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह को क्या मिलता है ये मिसालें दे के? अल्लाह तो इतना बड़ा है, ये मक्खी की, मच्छर की मिसालें क्यों देता है अल्लाह ताला? मकड़ी की मिसाल क्यों देता है? तो अल्लाह ने फरमाया है टॉन्ट करते हुए कि देखो, अगर तुमने बात माननी होती, तुम्हें पता चल रहा था सच्ची बात है, अब तुम चूंकि हठधर्मी पे उतरे हुए हो, तो फिर अल्लाह ने फिर इससे तुम्हें गुमराह कर दिया है, इसलिए कि तुम इसको ना मान के गुमराह हुए हो। कुरान को मान के जो चले वो गुमराह नहीं होता, जो ना मान के चले वो गुमराह होता है। वो मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। फिर अल्लाह ने फरमाया इससे गुमराह तो नहीं होते मगर जो फिस्क पे उतरे हुए हैं, बात ना मानने पर। बाकी वो कह रहे थे हत्ता मतलअल फज्र, हत्ता कितने मानी होते? ओ मेरे भाई, आप और आपके उस्तादों ने जितने मानी करने हैं उनको छोड़ दें। आपके सबसे बड़े बुजुर्ग अहमद साहब बरेलवी साहब से ज्यादा तो हत्ता का मतलब कोई नहीं ना जानता। तो आप व्हील ना इन्वेंट करें, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, मैं आपको कहूँ आप व्हील क्यों इन्वेंट कर रहे हैं? आपने अगर मोटर बाइक खरीदी है तो आप पंक्चर लगवाने की बजाय जाके ट्यूब जो है वो ट्यूब की फैक्ट्री लगाएंगे, और फिर उसमें ट्यूब खुद बना के फिर उसमें आप करेंगे, व्हील इन्वेंट करेंगे। अहमद साहब बरेलवी से बेहतर ना आप तर्जुमा कर सकते हैं ना आपके बुजुर्गान दीन, तो उन्होंने तर्जुमा कर दिया हुआ है। अब कुरान प्रैक्टिकली उर्दू में ट्रांसलेट हो चुका है, लिहाजा जिस तरह सहाबा इकराम अरबी में कुरान को समझते थे ना, तो अहमद साहब बरेलवी से बेहतर कोई बरेलवी तर्जुमा कर सकता है? अशरफ थानवी साहब से बेहतर कोई देवबंदी तर्जुमा कर सकता है? जूनागढ़ी से बेहतर कोई अहले हदीस तर्जुमा कर सकता है? जनाब वुजू करके वो इन लोगों के नाम लेते हैं, और सईद फरमान अली शाह से बढ़ के कोई शिया का तर्जुमा कर सकता है? तो ये धोखे देने बंद करें मेरे भाई। अपने बुजुर्गों को कहें कि अल्लाह ने जो इस वक्त दुनिया में ये सच्चाई की आवाज बुलंद की है, आपके जो पैदा होने वाले वसवसे, मरे हुए वसवसे जो मुस्तकबिल में आएंगे, सब के सब अल्लाह का शुक्र है कि हमने उखाड़ के परे फेंक दिए। तो एंड रिजल्ट ये है कि अहमद बरेलवी ने कुरान को उर्दू बना दिया। अब अगर आप हमें कहेंगे कि आपको उर्दू नहीं आती है, तो मेरे भाई आपसे ज्यादा आती है। उर्दू हमारी मादरी लैंग्वेज है, ठीक है जी। तो उर्दू में तर्जुमे हुए हैं, व्हील ना इन्वेंट करें, उससे आगे चलें बात को लेके कि ये क्या बात है। तो ये तौबा करें आपने जो बात की। इसी तरह आपको ये भी पट्टी पढ़ाते हैं जी, वो शैतान वो जो गधे पर किताबें ला दे तो कुरान कहता है आलिम नहीं बन जाता। कुरान में ये नहीं लिखा हुआ। सूरतुल जुमुआ में आया, अल्लाह ने कहा यहूदी गधों की मिसाल है कि जिस तरह गधे पे किताबें ला दी जाए, यानी यहूदियों ने वो
जिस तरह गधा किताब उतार के पढ़ के उससे इस्तेफादा करके नबी इस्लाम को यहूदियों ने वो किताबों उतार के तो उनकी प्रोफेसी से नहीं पहचाना, इस तरह ये उलमा यहूद भी गधों की मानना है, क्योंकि गधा तो किताब नहीं ना पढ़ सकता। तो इससे मुराद माजरत के साथ आपको गुमराह करने वाले उलमा सू हैं, ये वो गधे हैं जिनके शोकेसों में किताबें हैं लेकिन उससे इस्तेफादा नहीं करते। इनकी ये मजाल ही नहीं है कि बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका बताएं, इनकी ये मजाल ही नहीं है कि गुनियत तालबीन जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे 11वीं खा रहे हैं, उनकी किताब से नमाज का तरीका बताएं। तो ये असल में है, ये मैंने सारे वजह वो आप देख लें, वन इंजीनियर वर्सेस डिग्री वाले उलमा। इंशाल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें और वो लेक्चर देखें, और फिर इंशाल्लाह चकवाल से जेलम कोई दूर नहीं, आए आने जाने का हम किराया देंगे, आके बात करें इंशाल्लाह ताला। एक भाई ने पूछा था कि ये सियाको सबाक यानी कॉन्टेक्स्ट के साथ कुरान को पढ़ना और शान नजूल के एतबार से, कॉन्टेक्स्ट कुरान का कुरान में मौजूद होता है, उसके लिए किसी हदीस की जरूरत नहीं है जी। हाँ, जो शान नजूल है वो अहदीस में आया है और बाज जगह बगैर शान नजूल के भी हैं। शान नजूल से एंड रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन सही बुखारी में आता है कि तयम्मुम की आयत उस वक्त नाजिल हुई जब सैयदा आयशा का हार गुम गया एक सफर में और साहबा लेट हो गए, तो फिर मजबूरन वहां पे पानी नहीं था, तो तयम्मुम की आयत नाजिल हुई कि मट्टी। इस वाक्य के होने ना होने से तयम्मुम के ना तरीके में फर्क पड़ता है, ना आपको कोई और डिटेल की जरूरत है। कुरान में है कि जब तुम सफर में और ना पाओ पानी तो मट्टी से तयम्मुम कर लो। इसका हजरत आयशा के उस वाक्य से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस एतबार से कि अगर आपको वाक्य नहीं पता होगा तो इसका माना नहीं आएगा। इसको मैं दुनियावी मिसाल से देता हूं कि अगर कोई कहे जी इस चीज का शान नजूल, किसी के दिमाग में क्या आया होगा कि ट्रैफिक की बत्ती जब ग्रीन होती है तो इस पे आप चलते हैं और रेड पे रुक जाते हैं, तो इसकी हजार वजूहत हो सकती हैं। कोई कह सकता है रेड कलर जो है वो ब्लड का था, इसलिए लोगों ने कहा, और ग्रीनरी अच्छी लगती है, इसका मतलब है चलो। मेरे भाई इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? एंड रिजल्ट तो वही रहेगा कि ग्रीन पे चलना है और रेड पे रुकना है। इसमें से आपने निकाला क्या? शान नजूल से कुछ नहीं निकलता, सवाए जो बताया होता है ना, उसको मजीद आप इंटरेस्ट के तौर पर एक तारीख पता होती है। एंड रिजल्ट वही है कुरान में जो आया है। रह गया कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वो हदीसों में नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो सारा कॉन्टेक्स्ट कुरान के अंदर मौजूद है। आगे पीछे से पढ़े तो आपको पता चल जाता है कि ये बात मिसाल के तौर पे हुई है, इल्जामी बात के तौर पे हुई है, उसके लिए कुरान किसी हदीस का मोहताज नहीं है। कुरान अपने अकायद और नजरियात में किसी हदीस का मोहताज नहीं है। हाँ, नमाज का तरीका, हज का तरीका, ये डिटेल्स, इसमें कुरान मोहताज नहीं, बल्कि कुरान ने खुद रेफर किया हदीस की तरफ, लिहाजा ये कुरान की कोई मोहताजी नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से वो इंडिया के मुसलमान कह रहे थे हमें हिजरत करनी पड़े, तो हिजरत करके मेरे भाई आप कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में भी सूरत हाल इकोनॉमी की बड़ी बुरी है, इंडिया से भी ज्यादा बुरी है इस वक्त। तो बेहतर यह है कि किसी यूरोपियन या अमेरिकन मुल्क में आप अगर शिफ्ट कर जाएं, या मुसलमान मुल्क है जैसे मलेशिया वगैरह, वहां बजाय इधर हिजरत करने के आप यूरोप अमेरिका की तरफ जाएं। एक और भाई ने कहा था जी हमें वो हदीस जाबिर बिन अब्दुल्ला वाली नहीं मिल रही, वो कपड़ा उतार के, तो सही बुखारी में मौजूद है, 352 है, मिशकात में 770 है। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने एक चादर में नमाज पढ़ी, हालांकि उनकी कूंठी पे दूसरी चादर लटकी हुई थी, तो उन्होंने कहा आप ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम जैसे अहमक लोगों को कि नबी इस्लाम के जमाने में किसी के पास दूसरी चादर होती नहीं, हम एक चादर में भी नमाज पढ़ लेते थे। तो ये जवाज की हद तक है। उसके आगे ही 771 नंबर हदीस मिशकात में मुस्नद अहमद के हवाले से है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते जब हम गरीब थे एक चादर में नमाज पढ़ते, जब अल्लाह ने वुसअत दी फिर हम 2 चादरें इस्तेमाल करते थे। पगड़ी को हम फर्ज नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि एक मुसलमान की निशानी है सर ढांपना, दाढ़ी और शलवार टखनों से ऊपर, ये एक मर्द की निशानी है। पोर का कारोबार के हवाले से और वो डिलीवरी हराम है जी, इसके ऊपर मेरी बहुत पहले वीडियो आ चुकी है। अमेरिका के अंदर अक्सर जो ये सुअर के गोश्त का, खिंजीर के गोश्त का कारोबार है वो मुसलमान कर रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले। कितने उनमें से अहले हदीस हैं, मुझे तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, लोगों ने आके बताया, फिर मैंने बहुत पहले वीडियो रिकॉर्ड कराई थी। पोर्क, PORK, अली मिर्जा, पोर्क मीट लिखें, अली मिर्जा लिखें तो वीडियो खुल जाएगी, मैंने सारी इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है। फिर एक और था भाई का सवाल कि हमजाद के साथ क्या, मेरे भाई आपका हमजाद से क्या लेना देना? कुरान में, हदीस में एक शैतान के अटैच होने का जिक्र है, सूरह काफ के अंदर भी है कि क़यामत वाले दिन वो भी हाजिर हो जाएगा, अल्लाह ताला हमजाद को भी और इंसान को भी जहन्नम में फेंक देगा जो गुमराह हुए। तो बाकी सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि हर इंसान के साथ एक फरिश्ता और एक शैतान यानी उसका हमजाद जिन है, अटैच है, वो उसके बुराई की तरफ लगाता है, फरिश्ता उसे अच्छाई की तरफ। एक साहबी ने जुरत करके पूछा अल्लाह के नबी इस्लाम आपके साथ भी? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ताकत दी, मुझे मुसल्लत कर दिया इस हवाले से कि वो मेरा जो शैतान है वो भी
मुती है और मुझे नेकी की तरफ बुलाता है। ये सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत है, किसी बुजुर्ग बाबे की नहीं है। बाकी एक इंसान के मरने से मर जाता है, भाई ऐसी कोई डिटेल हमें नहीं बताएगी। उसकी अपनी जिंदगी है, इंसान की अपनी जिंदगी है, हर इंसान का अलग से अलॉटेड है, उसका हमजाद कह लें या जिन या शैतान, तो वो अल्लाह को पता है। बहरहाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मरना है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह के हवाले से मैंने बहुत पहले की वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है मेरे भाई। 2012 में मैंने जो कुर्बानी के 17 अहकाम मसाइल है उसमें भी बताया था कि मुसलमानों में तो कंसेंसस है, सवाए चंद एक शाज अकवाल के हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, लेकिन हजरत इसहाक को भी कोई ज़बीहुल्लाह मान ले। मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ने इसके ऊपर बड़ी टेक्निकल बहस की है सूरह अस-साफ़ात के अंदर। 100 नंबर से ऑनवर्ड जो आयात हैं वो पूरा वाकया आया है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, लेकिन वहां नाम उनका नहीं आया क्यों, लेकिन वो लगता है कि हजरत इस्माइल का जिक्र है क्योंकि उसके बाद आया कि फिर हमने इसहाक दिए, तो मुराद है कि इसहाक से पहले किसी बड़े बच्चे की बात हो रही है, वो हजरत इस्माइल ही थे। मदूदी साहब ने तौरात के जो टेम्पर्ड फॉर्म में हजरत इसहाक का ज़बीहुल्लाह होने का जिक्र है उसको लॉजिकली 7-8 पॉइंटों में तफहीमुल कुरान में एड्रेस किया, वो पढ़ने वाले हैं, आप इंशाल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। बाकी इसके बावजूद अगर हजरत इसहाक को कोई ज़बीहुल्लाह मान ले तो इससे फर्क नहीं पड़ता। असल में कुर्बानी जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है कि उन्होंने अपना बच्चा कुर्बान किया, वो XYZ कोई भी था। ये अल्लाह का बताने का मकसद नहीं है कि वो क्या था। जिस तरह सही मुस्लिम में हदीस है कि मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे कि जैसे ये 2 उंगलियां, नबी अलैहिस्सलाम शहादत और दरमियान की उंगली जोड़ते थे। तो एक बंदा आ गया हमारे पास, उनका 2 उंगलियों का जिक्र है, वो कौन सी 2 उंगलियां जोड़ते थे? मैंने कहा भाई कोई भी 2 उंगलियां जोड़ते हो। एंड रिजल्ट ये है कि अल्लाह के नबी के बाद अब सिर्फ क़यामत आएगी, कोई पैगंबर नहीं आएगा, खत्म नबूवत हो चुकी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मकसद बताने का ये था, तो आप थीम को फॉलो करें। बाकी आखिरी जो भाई ने बात की कि जी वो पठान मेरे दुश्मन हो चुके हैं, मेरे भाई आपके हुए हैं दुश्मन। मैंने तो देखा है कि पठानों ने बड़ी तेजी के साथ दावत हक कबूल की है, जिस तरह अरब के बद्दू कबूल करते थे, और अल्लाह का शुक्र है बड़ी सच्चाई के साथ लेके चल रहे हैं। आपके अगर गांव में ऐसा है कोई मसला तो आप बेफिक्र हैं, इंशाअल्लाह ताला पढ़ा लिखा तबका जो है ना वो कहीं भी होगा उसका ज़हन खुला होगा। बाकी तो आप इंटीरियर पंजाब में भी चले जाएं, जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं जिन्हें बात का नहीं पता, तो वो बंदे को लगता है कि यार ये ऐसा ही है। तो आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह दुश्मन हुए हैं तो भाई नबी इस्लाम ने भी जब दावत बुलंद की तो बाप बेटे का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन, भाई भाई से जुदा हो गया। वो अक्सर भाई वो बात कह रहे होते हैं जी जोड़ पैदा करें, तो अल्लाह के नबी इस्लाम ने क्या जोड़ पैदा किया था? हाँ किया था, उनमें जो बात मान लेते थे। जो नहीं मानने वाले थे, सरकशी वाले, तो आप अलैहिस्सलाम ने तोड़ पैदा किया। बदर में इधर बाप खड़ा है, इधर बेटा खड़ा है। तो ये आपके जो आपको उलमा कहानियां कराते हैं ना अपने बुजुर्गों के झूठे अकायद पे पर्दा डालने के लिए कि हमारे बुजुर्गों को या उनके नजरियात को नंगा ना करे, तो उम्मत में जोड़ पैदा करें। अच्छा जोड़ ये पैदा करते हैं मेरे भाई, रायविंड वाले करो ना बरेलवियों के, आओ ना तुम जोड़ पैदा करो ना। और मुल्तान वाला जो बरेलवियों का इस्तेमाल है वो हवाले करो तबलीगी जमात के। खुद तो एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, चंदा बुक्स तुम लोग इलाद है, और हमें कहते हो जोड़ तोड़ तो आप लोगों ने पैदा किया। हमसे पहले प्लेनेट अर्थ पे कोई शख्स इन 1200-1300 साल में आया हो जो कहता हो सब एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ो। हमें कह रहे हैं आप चंदे लेके करते हैं, हम चंदे दे के दावत का काम करते हैं। तो बाकी ये वाला तोड़ तो जाहिर है, नबी इस्लाम जब दुनिया में आए तो एक तोड़ वाजे हो गया, अल्लाह के मानने वाले, पैगंबरों के मानने वाले, और दूसरी तरफ अल्लाह के ना मानने वाले, पैगंबरों के ना मानने वाले, अबा अजदाद और बाबों की भी करने वाले। तो ये शैतान और इंसान वाला मामला, जो इंसान के साथ जो जंग वाला मामला है, ये रहेगा। जी मैंने मुख्तसर वक्त के अंदर आपके सारे सवाल कवर कर दिए, तो आप जी माशाल्लाह माशाल्लाह अली भाई। अच्छा एक छोटा सा सवाल था, एक बहन है वो बहुत दिन से सवाल कर रही है, बिनी शसीब, उनका सवाल है कि योगा क्या इस्लाम में उसकी इजाजत है, हम कर सकते हैं? योगा का मेरे भाई किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। बुद्धिस्ट जो है ना वैसे ही, वो तो सेकुलर एथियस्ट हैं, वो कि खुदा में बिलीव करने वाले नहीं। ये उनका एक तरीका है वर्जिश का। आप उसमें कोई किसी स्टैचू के आगे तो नहीं झुके हुए ना, तो वर्जिश अगर कोई शख्स करता है योगा की फॉर्म में तो करे, उसमें कोई शिरकी अल्फाज ना बोले और ना कोई उस तरह का कॉन्सेप्ट हो। तो योगा तो अब सारे लोग कर रहे हैं, तारा जमीर साहब की योगा की वीडियोस बनी हुई हैं। तो वो जो है ना वो सांस रोकना, ये सारी की सारी चीजें जो है इसका ताल्लुक फिजिकल एक्सरसाइज के साथ है। हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, आप करना चाहते हैं करें, लेकिन कुछ शिर्क की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और उसमें नहीं होती। किसी बुद्ध के आगे तो नहीं मुसलमान योगा करेगा। ठीक हो गया? और जी जज़ाकल्लाह अली भाई, तकरीबन सारे बाकी सवाल इंशाल्लाह आपने। मैं आखिर में सारे भाइयों से कहूंगा, बहनों से कहूंगा, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, हुसैनी आमीन। बने, और अल्लाह के नबी इस्लाम के जो है वो मुजाहिद बने, अल्लाह के नबी इस्लाम की दावत उनकी भोली भाली उम्मत तक पहुंचाएं। इन बाबों ने जो पंजे डाले थे, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे मेरी जिंदगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरी 45 ईयर्स एज नहीं हुई है, 44 प्लस है,
ये सारा इनकलाब दिखा दिया है, और ये लाइव सेशन सारे देखा करें, आपका ईमान ताज़ा हो। मुझे तो लगता है मैं तो सहाबा किराम के ज़माने में पहुंच गया हूँ जब ये सेशन को देखता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो अब इंशाल्लाह दावत का काम आगे करना है। हमने सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया, अल्लाह के नबी के कदमों तक पहुंचा दिया है। इंशाल्लाह बेफिक्र होकर इस काम को लेके चलें। और जुम्मे वाले दिन हमारा लाइव सेशन इसी चैनल के ऊपर होता है, उस पे आके आप चैट करें। बाकी सवालात ये जितने भी आज नहीं, मैंने दिल रखने के लिए आपका एक जवाब दिया, क्योंकि लाइव का एक अपना मजा होता है। अदरवाइज ये सारी की सारी वीडियोस रिकॉर्डेड है, अल्लाह का शुक्र है। आप रोमन में टाइप करें तो हर चीज खुल के आपके सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।